हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस अगर आप चाहते हो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। तो तीन पार्टनर है एबीसी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रैक्शन में दी गई है, आपको इसको रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा, एलसीएम की हेल्प लेनी होगी। एक की डेथ हो जाती है 30 जून 2022 को। 3 महीने बाद, कब 3 महीने बाद, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना चुके हो, एनुअल अकाउंट्स बना चुके हो। तो इसका मतलब 31 मार्च को इनका फाइनेंशियल ईयर एंड होता है और फाइनेंशियल ईयर इनका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च को एंड होता है। क्लियर है? तो 3 महीने बाद डेथ हो गई है एक की। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट बनेगा करंट ईयर में, उसके लिए आपको बेस लेना है पिछले साल का। इसके साथ ही साथ आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम के हिसाब से, जो उसका बैलेंस स्टैंड कर रहा है लास्ट ईयर की बैलेंस शीट पर। साथ में गुडविल की वैल्यूएशन करनी है एवरेज प्रॉफिट के बेस पर। और आपको ड्राइंग्स दी गई है उसकी 9,000 रुपए, पिछले सालों के प्रॉफिट्स भी हैं। आपको बनाना है ए का कैपिटल अकाउंट, जो कि एग्जीक्यूटर अकाउंट्स, जो कि एग्जीक्यूटर्स, जो उसके एग्जीक्यूटर्स है उनको ट्रांसफर किया जाएगा उसका बैलेंस। तो वो आपको निकाल के देना है। तो किस तरह से करोगे, देखो पहले तो आप ये देखो कितनी एडजस्टमेंट्स करनी है आपको, 3 एडजस्टमेंट्स करनी है और एक ड्राइंग का ट्रांजेक्शन आपको पोस्ट करना है। तो सबसे पहले हम गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे और उसके लिए आपको चाहिए गेनिंग रेशियो और ए, जिसकी डेथ हो गई है उसका शेयर ऑफ गुडविल बनेगा कितना। तो आपके पास रेशियो निकालने के लिए फ्रैक्शन है। इस फ्रैक्शन को रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आपको एलसीएम लेना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ पर आपकी रेशियो बन गई है 4:1:1। ओल्ड रेशियो है। न्यू रेशियो रिमेनिंग पार्टनर की आगे चल करके क्या होगी, क्वेश्चन में नहीं मेंशन, तो हम यही मान के चलेंगे जो उनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन था वही रहेगा, 1:1। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों में ही इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेम है, तो आपकी गेनिंग रेशियो भी 1:1 रहेगी। फर्दर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपकी गेनिंग रेशियो भी वही रहेगी जो उनकी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन है। तो तीनों ही रेशियोज आपकी सेम हो गई, ओल्ड, न्यू और गेनिंग रेशियो। अब आपको चाहिए ए का शेयर ऑफ गुडविल बनेगा कैसे, कितना है। तो गुडविल की आपको वैल्यूएशन करनी है किसके बेस पर, लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट्स पर। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट के बेस पर आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। और नंबर ऑफ इयर्स परचेज कितना लेना है, 2 नंबर ऑफ इयर्स परचेज लेना है। तो सबसे पहले लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट कितने हैं, क्वेश्चन में दिए गए हैं, उन तीनों को ऐड करो। 11 1,15,500 रुपए। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 साल के प्रॉफिट है तो 3 से ही डिवाइड करोगे, 38,500 आएगा। अब आपको इसको नंबर ऑफ इयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करना है, तभी आपकी गुडविल आएगी। तो 2 लिखा हुआ है, 2 इयर्स लेना है, तो 70,000 रुपए आपकी टोटल गुडविल आ गई। इसमें शेयर कितना बनेगा, ए का शेयर कितना बनेगा, जो उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वही प्रोपोर्शन आपको लेना है उसकी गुडविल के लिए। तो गुडविल आ जाएगी उसकी 51,333 रुपए। अब ये जो 51,333 रुपए, इसे पे कौन करेगा, वही पे करेंगे जिन्हें इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल आगे चल करके मिलने वाला है। या ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट रिमेनिंग पार्टनर आपस में किस हिसाब से बांट रहे हैं, वही दोनों मिलकर के इसको कंपनसेट करेंगे। तो गेनिंग रेशियो आपने निकाली हुई है 1:1, मतलब कि बी और सी दोनों ने मिल करके ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट आपस में इक्वली डिवाइड किया है, बराबर बराबर हिस्से में बांट लिया है। तो यही दोनों जो आज परचेज कर रहे हैं ए का शेयर ऑफ गुडविल, वही दोनों इसको पेमेंट करें। तो क्या अमाउंट निकलेगी दोनों की, आप निकालोगे कैसे, 51,333 को 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो बी को देने हैं 25,666 और सी को देने 25,667 रुपए। ये दोनों गेनिंग पार्टनर है और ए आपका सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो डेबिट होगा, सॉरी वो क्रेडिट होगा। और ये गेनिंग पार्टनर सबके डेबिट होंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बी और सी के कैपिटल अकाउंट का आप डेबिट करोगे और ए का कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। ये एंट्री बन गई। आपको बनाना है उसका कैपिटल अकाउंट ए का। तो आप ओपनिंग बैलेंस जो बैलेंस शीट में लास्ट ईयर आया है आपका, वही आपको लेना है। क्लोजिंग बैलेंसेस आए हुए हैं यहाँ पर देखो, 1,20,000 उसका बैलेंस था, तो वही आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 1,20,000 रुपए।
इसी के साथ अब आप इसकी पोस्टिंग यहाँ पर कर दो। तो ये पोस्टिंग आपकी हो गई गुडविल से रिलेटेड, बी और सी से जो इसको पेमेंट मिलनी है। ऐसे ही जो इसकी ड्राइंग से 9,000 रुपए की, इसकी भी आप साथ के साथ पोस्टिंग करोगे कहाँ, डेबिट साइड। ड्राइंग से तो डेबिट साइड हो गया क्योंकि उसकी कैपिटल में से वो मनी विड्रॉ हो रहा है, वो पैसा निकाल रहा है, तो डेबिट साइड पर 9,000 रुपए की पोस्टिंग हो गई। इसके बाद अब आपको क्या क्या करना है, देखो प्रॉफिट के आपको कैलकुलेशन करनी है कि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है। उसके लिए आपको पिछले साल का प्रॉफिट लेना है, उसका बेस लेकर ही आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट क्या होगा, लास्ट ईयर का प्रॉफिट होगा 40,500 रुपए। यहाँ पर ईयर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, फॉर द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स अमाउंटेड टू रुपीज रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब है कि ये जो प्रॉफिट है ये आपका 2020 का है, ये 21 का है और ये 22 का है। तो आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट लास्ट ईयर का 40,500 है, इसका बेस लेना है। तो ये पूरे साल का प्रॉफिट है। आपको कहां तक चाहिए, करंट ईयर का बेस लेने के लिए आपको करंट ईयर के लिए निकालना होगा 1 अप्रैल से 30 जून तक, जब तक ए ने काम किया। तो प्रॉफिट 1 अप्रैल से 30 जून तक 3 महीने का प्रॉफिट बनेगा 10,125 रुपए। अब ये जो प्रॉफिट है ये भी तीनों पार्टनर का है, ए बी और सी। आपको निकालना है ए का शेयर कितना बनता है, वही आपको चाहिए। तो ए का शेयर बनेगा 46, जो कि आ जाएगा 6,750 रुपए। ये उसके अकाउंट में आप क्रेडिट कर, इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका बनता है जो उसने 3 महीने तक काम किया है करंट ईयर में। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, यहाँ पर चेंज इन पीएसआर नहीं हो रहा, तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट शेयरिंग के लिए जो करंट ईयर का शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आप पोस्टिंग करोगे वो कहाँ से करोगे, किस तरह की एंट्री बनाओगे, पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करोगे टू एज कैपिटल अकाउंट। तो आप यहाँ पर पोस्टिंग करो वाई पी एंड एल सस्पेंस अकाउंट 6,750 रुपए। ये भी हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी हो गया। अब लास्ट में इसका क्या रह गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम के हिसाब से निकालना है। कैपिटल उसकी कितनी है, 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए पे 5% और करंट ईयर का निकाल रहे हो आप, तो 3 महीने तक की उसकी कैपिटल पर आप लगाओगे तो वो अमाउंट बनेगी 1,500 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी अब आपका हो गया 1,500 रुपए। ये उसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे ना, यही बनेगी ना एंट्री। क्या एंट्री बनेगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री बनाओगे। तो यहाँ पर आपका 1,500 रुपए इसके अकाउंट में आप क्रेडिट करोगे, एक तरह से उसके कैपिटल में एडिशन करते हो। ये भी हो गई एंट्री। सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद अब देखो यहाँ पर बैलेंस क्या आ रहा है, इसका बैलेंस आ रहा है आपका 1,70,583 रुपए, जो कि आप उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। तो यहाँ इसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा, इसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में आपने ये बैलेंस ट्रांसफर कर दिया। तो यही पूछा था, सिंपल था क्वेश्चन, बहुत मुश्किल नहीं था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इनफैक्ट आपने अगर लास्ट के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए सुपर इजी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो डाउट और कंफ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन है जहां पर आप लिख करके पूछ सकते हो। अच्छा लग रहा है तो लाइक का बटन प्रेस करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ताकि उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सके। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।